दिया है हमारे पास एक क्वेश्चन कि एक 2 × 2 अवयव ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक अवयव है जो 2 × 2 का है। तो 2 × 2 का अवयव जो हमारे पास होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है A11 A12 और A21 और A22। ठीक है, तो अब इन सारी एलिमेंटों का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो दिया है ए आई से इक्वल टू आई बाई जे। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ आई इक्वल टू हमारे पास आई का वैल्यू हो सकता है, हमारे पास 2 × 2 है, इसलिए आई का वैल्यू भी 1 और 2 हो जाएगा, और जे का वैल्यू भी हमारे पास मिल जाएगा, जे का वैल्यू भी 1 और 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 निकाल लेते हैं, A11 एलिमेंट पहला। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मिल जाएगा आई बाई जे। तो आई बाई जे के लिए आई इक्वल टू भी 1 और जे इक्वल टू भी 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। अब A12 निकाल रहे हैं, तो आई इक्वल टू यहाँ वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 और जे का वैल्यू हमारे पास यहाँ से ले लेंगे इसको 2, तो ये हमारे पास मिल गया 1/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A21 का वैल्यू, A21। तो A21 का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दिया है आई बाई जे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ आई इक्वल टू हो जाएगा 2 और जे का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 2/1 इक्वल टू 2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी को, तो A22 एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू भी 2। ठीक है, तो हमारे पास दिया है आई बाई जे, तो हम लोग लिखेंगे 2 और जे का वैल्यू भी 2, तो 2/2 कट जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 1। ठीक है, अब जो ये है यह हमारा मिल गया, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा A11। तो A11 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मिल गया है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1, और A12 का वैल्यू हमारे पास मिला है 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2। और फिर A21, तो A21 का वैल्यू मिला है हमारे पास 2 हो गया, और A22 का वैल्यू हमारे पास आया 1, तो 1 लिख लेते हैं। यही हमारा हो गया लास्ट आंसर। ठीक है।